अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अतइमुल जाइअ वऊदू अल मरीद व फुक्कुल आनी क़ाल सुफ़ियान अल आनी अल असीर, रवाहुल बुखारी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, इस दुनिया के अंदर इंसानों की भरमार है। इंसानों में आप जहाँ सेहतमंद पाएंगे वहीं बीमार और मरीज़ भी पाएंगे। ये निज़ाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और एक सिस्टम है। कुछ को बीमार कर देता है, कुछ को सेहत दे देता है। कभी बीमारों को शिफा दे देता है, सेहतमंदों को बीमार कर देता है। ये उसका अपना निज़ाम है, सिस्टम है, और उसकी हिकमतें हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, कल थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है बीमार पुरसी, तीमारदारी और इयादत पर। उसी सिलसिले की एक कड़ी आज भी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीमार पुरसी की अहमियत हम ज़रा एक नए अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं। आप यकीन करें, अभी 10-15 मिनट पहले मैंने एक साहब को कॉल किया, भिवंडी गांव के हैं, माशाल्लाह भैया लगते हैं। तो उनसे गुफ्तगू हुई और पता चला कि वो 2 हफ्ते से बीमार हैं, और बीमार है हल्के फुल्के, यानी हल्की खांसी वगैरह है और कुछ सांस वगैरह फूल रही है। आप यकीन करें 10-15 मिनट बल्कि आधा घंटा तक गुफ्तगू हुई है। उस गुफ्तगू का जो नतीजा मैं बता दूँ आपको, वो हंसे भी ये खूब है और उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ खुशी का मुजाहरा किया है, और कह रहे हैं कि बस अब मैं क्या कहूँ, आप समझ सकते हैं। कहने की बात यह है कि एक उस अब देखें, आजकल एक महामारी चल रही है ना, कोरोना वाली, तो उसकी वजह से जो लोग अगर हल्का फुल्का कुछ बुखार हुआ, कुछ नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, 1-2 बार खांसी आ गई, कहीं छींक भी आ गई, तो फिर वो समझता है कि बस मैं अब कोरोना का शिकार हो चुका हूँ और शायद अब 2-4 दिनों का मेहमान हूँ। तो वो जहर पर उस बात को ले लेता है, और फिर वो फिर वो अपने आप को चलता हुआ मुर्दा समझने लगता है, और फिर वो हेडेक और ये और वो डिप्रेशन, दुनिया भर की बातें। आप यकीन करें, उनसे जब गुफ्तगू हुई तो लंबी मुद्दत के बाद गुफ्तगू हुई है, और उन्होंने बड़ा खुशी का मुजाहरा किया और वो बाकायदा हंसे। और मैं आपको बता दूं एक दूसरा वाक़या मेरे अपने साथ का। एक आदमी ने फ़ोन किया कि तकरीबन जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक मैं सही से खाना सही से नहीं खा सका, नींद सही तौर पर नहीं ले सका, बेचैनी, उलझन। हालांकि न घर में कोई प्रॉब्लम है, न और कोई माली मसला है, कोई मसला नहीं है, बज़ाहिर कोई मसला नहीं है। लेकिन जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से उसको बेचैनी है, इज़्तिराबी कैफियत है, और वो कह रहा है ना सही से खाना खाया जा रहा है, जैसे खाना खाने जाओ तो उल्टी होने लगती है, और नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे नींद आती है 24 घंटे में। अब वो ड्यूटी भी नहीं करते हैं, ड्यूटी करने वाले लोग कहते चलो भाई बीमार छोड़ दो। और आप यकीन करें, उस शख्स ने कोरोना टेस्ट भी करवाया, बिल्कुल नेगेटिव आया। उसके अलावा उसने MRI करवाया, पता नहीं क्या क्या करवाया, 2-4 मुस्तशफ़ा जा करके उसने सब कुछ चेकिंग हो गई पूरी। हर डॉक्टर ने, हर रिपोर्ट ने बता दिया कि आपको कुछ भी नहीं है, नतीजा सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन का शिकार है, वो कोरोना का वहम। मैंने उनसे काफ़ी गुफ्तगू की, कुछ ज़िक्र अज़कार बताए वगैरह वगैरह। उन बातों में जब मैं इयादत का फ़ायदा अपने अंदाज में, बीमार पुरसी का फ़ायदा अपने अंदाज में ज़रा समझने की कोशिश करें कि वो उसके कितने दूररस नताइज निकलते हैं, कितने उसके फ़ायदे हैं। शरीयत ने किसी चीज़ का हुक्म दे दिया हो, यही उस चीज़ के फ़ायदे के लिए काफ़ी है। उसकी वो पुर हिकमत वो अमल होगा। ये और बात है कि कुछ हिकमतें हमारी समझ में आ जाती हैं, कुछ नहीं आती। मैं आपको झलक दे रहा हूँ। मैं हम ज़रा जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, खुसूसन जब वो बीमार हो, तो फिर उसकी जो क्या कैफियत होती है वो आप अंदाज़ा करें।
उसको मैंने बहुत सारी गुफ्तगू की। उन गुफ्तगू में जहाँ मैंने ये कहा कि अम्मी से, अब्बू से, भाई से, दोस्त से, अहबाब से, इन तमाम लोगों से आप गुफ्तगू भी करें। और यहाँ भी आप तन्हाई में ना रहें, ज़िक्र व अज़कार, तिलावत कुरान, नवाफिल और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आप अपने यहाँ के जो दोस्त वगैरह हैं उनके सामने कुछ ज़रा फासला बना करके और मास्क वगैरह लगा करके उनसे गुफ्तगू किया करें। मैंने एक बात उसमें ये कही कि आपके जो गांव में लंगोटिया यार हैं, जो बचपन के जो साथी दोस्त हैं, उनसे आप फ़ोन करें, गुफ्तगू करें। क्योंकि जो लंगोटिया यार होते हैं उनकी गुफ्तगू का अपना एक अलग स्टाइल होता है और फिर उस स्टाइल का मज़ा भी अलग होता है। तो वो जब लंगोटिया यार होंगे, बचपन के दोस्त होंगे जो गुफ्तगू करेंगे, तो आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाएंगे जिससे आप हंसेंगे, खुश होंगे वगैरह वगैरह। आप बस मैं झलकियाँ दे रहा हूँ मेरे भाई दोस्तों। उसके दूर रस नताइज होते हैं, उसके बड़े बहुतेरे फ़वाइद हैं। अब मैं आपको इसी चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए एक दो वाक़या रखता हूँ। बयान किया जाता है, इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बुस्तानुल वाइदीन और जो सामिईन में मौजूद है वो एक किस्सा कहते हैं कि एक आदमी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि उम्मुल मोमिनीन, इन नबी दा, मुझे बीमारी है, फ़हल इंदक दवा, आपके पास कोई इलाज है? इस बीमारी का कोई इलाज बताएं। आदमी जाता है किसके पास? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। क्या कहता है? नबी दा फ़हल इंदक दवा। क़ालत वमा दाउक, बीमारी क्या है? क़ाल अल क़िस्वा। अल्लाह अकबर। देखें असलाफ के कारनामे और असलाफ की फ़िक्र आखिरत। अंदाज़ा कीजिए आप, बीमारी कौन सी है? जिस चीज़ को हम बीमारी समझते ही नहीं, बल्कि जिस चीज़ को हम अपना हुनर समझते हैं, कमाल समझते हैं। आप सख्त दिल हो, सख्त दिली के साथ किसी से मुकाबला करें और किसी से मुवाजहा करें, ऐसे मौके पर सामने वाले को आप सख्त सुस्त कह ले जाएं और उसको तंग कर ले जाएं, तो हम इसमें अपने आप का कमाल समझते हैं। ये कमाल नहीं, ये बीमारी है। और ऐसी बीमारी है कि ये कोरोना और जैसी बीमारियां इसके सामने हेच हैं। अल्लाह हमें ज़ाहिरी और जिस्मानी बीमारियों से कहीं ज़्यादा बातनी और क़ल्बी बीमारियों से बचाए और उससे बचने की हमें अल्लाह तौफीक दे। मेरे भाई दोस्तों ने क्या कहा? पूछा कि वो बीमारी क्या है? क्या कहा? क़ाल अल क़िस्वा। दिल तंग है, दिल के अंदर सख्ती पाई जाती है, दिल की सख्ती, ये बीमारी मेरे अंदर है। ये इस बीमारी के इलाज के लिए मैं आपके पास आया हुआ हूँ। क़ालत बिसद्दा, तो बड़ी भयानक बीमारी है, बड़ी बुरी और घिनौनी बीमारी है। जितनी भी इस बीमारी की मरम्मत की जाए कम है। क़ालत बिसद्दा, बड़ी भयानक, बड़ी खतरनाक, बड़ी कबीह बीमारी है, नफरत के लायक बीमारी। ये बीमारी है जिससे इंसान को नफरत करना चाहिए। ऐसे बीमार शख्स की इस बीमारी से हमें नफरत होनी चाहिए। अगर हमारे दिल अगर सख्त हो तो हमें अपने इस सख्ती से नफरत होनी चाहिए। आदमी से नफरत ना करें, बीमारी से मत करें। बीमार काबिल तवज्जो है, उस पर तवज्जो दें, उसकी बीमारी के इलाज बताएं और उसको समझाएं बुझाएं। तो बहरहाल उन्होंने क्या कहा? बेसद्दा दवा उख। अब उसका उन्होंने इलाज बताया, ये मैंने जो गुफ्तगू की है, ये जो छेड़ रहा हूँ, ये इसलिए कि इन बीमारियों को हम बीमारी समझते हैं, लेकिन जो असल बीमारी है, जो आपके दुनिया नहीं आपकी आखिरत को बर्बाद कर सकती है, उस बीमारी को हम बीमारी क्यों नहीं समझते? तो उस बीमारी पर भी हमें लोगों की बीमार पुरसी करनी चाहिए। या अगर कभी मुवाजहा हो जाए, सामना हो जाए, तो ऐसे मौके पर हिकमत के साथ, मौइज़त के साथ, अच्छे अंदाज में, प्यार मोहब्बत के साथ, अगर वो बड़े हैं तो इज़्ज़त और एहतराम के साथ, छोटे हैं तो शफ़क़त और प्यार मोहब्बत के साथ उस बीमारी की पर तवज्जो दिलाएं और उसका इलाज भी बताएं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के पास वो शख्स पहुँचता, कहता मैं बीमार हूँ और मुझे बीमारी की मेरे इस बीमारी की आपके पास कोई दवा है? उन्होंने पूछा आखिर वो बीमारी है क्या? कहा कि बीमारी मेरे
दिल की सख्ती है। अम्मा आयशा ने कहा कि ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, बड़ी बुरी बीमारी, भयानक है। अब वो आगे जवाब देती हैं, दवाउक, तुम्हारे इस खतरनाक भयानक कबीह बीमारी की का इलाज और दवा ये है, उद अल मर्दा, उद अल मर्दा, उद अल मर्दा, मरीजों की इयादत करो, मरीजों की बीमार पुरसी तीमारदारी करो। मरीजों को तो देखोगे तो नरमी पैदा होगी, दिल की सख्ती धीरे धीरे पिघलेगी। उन्होंने क्या कहा, उदिल मर्दा, और आगे फरमाया जनाजों में हाजिर हुआ करो, जनाजे की नमाज में हाजिर हुआ करो, क्योंकि मुर्दों को देख करके भी दिल के अंदर नरमी पैदा होती है, सख्ती धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। तीसरी बात फरमाई कि मौत को याद रखा करो। अब आप बताएं, बीमार से अगर आपका साबका पड़ता रहे, जनाजा वगैरह की नमाज़ों में आप शरीक होते रहें, तजहीज़ और तदफीर वगैरह में, और मौत का ज़िक्र, मौत की याद और उससे गाफिल न होने पाएँ, याद करते रहें, अब आप बताएं उसके बाद भी दिल सख्त रहेगा। यकीन जाने दिल की सख्ती उमूमन उन लोगों के यहाँ पाई जाती है जो इन तमाम चीज़ों से बेपरवाह होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, यानी माहौल फिल ज़हन लगता है कि उन्हें मरना नहीं है, उनसे कोई सवाल वाल नहीं होना है, उनसे कोई पूछताछ नहीं करनी है, उनको कोई हिसाब साब नहीं देना है, बस अपनी दुनिया में मस्त और मगन है। याद रखना चाहिए कि इस दुनिया से आगे भी एक दुनिया है, उस दुनिया में कुछ करना नहीं है, यहाँ के अमल अच्छे और बुरे के हिसाब से वहाँ बदला मिलना है, जज़ा या सज़ा से दो चार होना है। जज़ा है जो है बहुत अच्छे अमल होंगे तो जज़ा होंगे। तो कहने की बात उन्होंने क्या कहा कि इसका, इस दिल की सख्ती का इलाज सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, बीमारों की बीमार पुरसी किया करो, जनाजों में हाज़िरी दिया करो, और मौत से गाफिल न होना, मौत से भी, मौत की तैयारी हमेशा करते रहो, और मौत से एक दकीका एक सेकंड भी गाफिल ना हो। इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों, उलमा में से किसी आलिम का एक कौल है, वो कहते हैं कि ज़िंदगी में एक बार कम अज़ कम कैद खाना जेल की ज़ियारत किया करो। ज़िंदगी में एक आध बार है जेल की ज़ियारत होनी चाहिए। क्यों? लितारफ़ा, ताकि तुम जान सको कि अल्लाह के फज़ल को, उसके करम को, उसकी इनायत और तवज्जो को जो उसने आज़ादी में दे रखी है। आज़ादी की जो नेमत है, उस नेमत का एहसास हो सके, इसलिए कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार तो कैद खाना जेल की ज़ियारत होनी चाहिए। जेल जाना नहीं है, ज़ियारत करनी है। एक होता है जुर्म करके जेल जाना, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह कहते देहात में कहते 7 दुश्मनों को भी बचाए। ऐसे यूं ही ज़ियारत, उसको देख करके याद आए कि आज़ादी किसे कहते हैं, और कैदो बंद की सऊबत का अंदाज़ा हो सके। और देखें, जब किसी नेमत का एहसास होता है तो फिर आदमी शुक्र करने पर मजबूर होता है, फिर जहाँ से वो नेमत मिलती है उसका ममनून होता है, शुक्रगुजार होता है, तो उससे नेमत शुक्र, उससे शुक्र की बजावरी का मौका मिलता है। दूसरी बात कहते हैं कि इसी तरह से महकमा वगैरह भी जाया करो, अदालत वगैरह, ज़िंदगी में नहीं, यहाँ साल में एक बार। कौल है, मतलब अक़वाल जो लोगों के जिक्र किए जाते हैं, उससे दिलों को अगर नरमी हासिल हो जाए तो ठीक है, उससे फ़ायदा अगर हासिल हो जाए, और अगर ख़ास कर वो किताब और सुन्नत से टकराते ना हो, इसमें कोई ऐसा मसला भी नहीं है। तो कह रहे हैं वो यहाँ जिक्र के काला अहदुल उलमा, अब उलमा में से किसी आलिम का ये कौल है। तो बहरहाल, और इस कौल में कोई ऐसी कबात भी नहीं है जिससे कोई शरीयत के किसी जुज़ पर आँच आती हो, बल्कि इससे एक इंसान को सही जगह पर चलने का एक सुनहरी मौका भी मैसर होता है, इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि ज़िंदगी में एक बार कैद खाना जाया करो, जेल जाया करो,
आज़ादी की नेमत का जो एहसास होगा, फिर आदमी उस हिसाब से। इसी तरह से अदालत और महकमा वगैरह की भी ज़ियारत साल में एक बार ज़रूर कर लिया करो। फ़ायदा क्या होगा कि हुस्न खुल्क़ का अंदाज़ा होगा। और आप देखें महकमा वगैरह में क्या होता है, आप वहाँ जाएं तो दिल में अजीब किस्म की कैफियत पैदा होती है। फिर वहाँ जाएं जब उसके बाद आप महसूस करें हाँ वाकई हुस्न अखलाक का क्या फ़ायदा है, हुस्न अखलाक की क्या अहमियत है, उसके कितने बेहतर और मुस्बत असरात हैं ज़िंदगी पर, तो उसका एहसास होगा, उसका अंदाज़ा होगा। इसी तरह से कहते हैं कि हॉस्पिटल शहर में यानी महीने में एक बार जाया करो। महीने में एक आध बार ज़ियारत हॉस्पिटल वगैरह की होनी चाहिए। क्यों कह रहे हैं? उससे सेहत व आफियत की अहमियत का अंदाज़ा होगा। आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, बीमारी से बचे हुए हैं। जब आप मुस्तशफ़ा जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ देखेंगे लोगों को, मरीज़ों को, वहाँ कैसे कैसे मरीज़ होंगे। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के पाँव कटे हुए हैं, किसी के सर में चोट है, किसी का भेजा निकला हुआ है, किसी का पेट फाड़ा हुआ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। कोई एक पहलू लेटा हुआ है, उसको दूसरे पहलू होने की न गुंजाइश है, न उसमें सकत है। कोई बेहोश पड़ा है, कोई कुछ, कोई आईसीयू में है। अल्लाह हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इस नेमत की अहमियत को समझने की तौफीक दे और फिर उसकी सही तौर पर शुक्रगुजारी की भी तौफीक दे। तो उन्होंने कहा कि कम से कम महीने में एक बार हॉस्पिटल जाया करो ताकि सेहत और तंदुरुस्ती और आफियत का अंदाज़ा हो सके कि अल्लाह का कितना बड़ा फضल है हम और आप पर। इसी तरह से कहते हैं कि गार्डन, बाग बागीचा वगैरह में भी हफ्ते में एक आध बार जाना चाहिए। क्यों? कहते हैं फ़ी जमाल तबीया, ये जो तबीई जो जमाल है, हुस्न और कमाल है, तो उन हुस्न उन खूबसूरती को आप देखेंगे तो उसका भी आपको अंदाज़ा होगा और उसके भी एक दिलों पर बेहतर नताइज साबित होते हैं। तो जो तबीई जो खूबसूरती है उसका अंदाज़ा आपको कहाँ से होगा? बागात में, हदीक़ा और गार्डन वगैरह में। इसलिए आप देखें, आप मगरबी ममालिक में देखें, वो लोग कितना एहतमाम करते हैं इन तमाम चीज़ों का। हम भी इसका एहतमाम करते हैं। और आप देखें, इसीलिए देहात की जो ज़िंदगी है, देहात की ज़िंदगी में एक जो अहम जो नुमाया रंग है, उस नुमाया रंग का बेहतर फ़िज़ा का होना है। और बेहतर फ़िज़ा की वजह जो बुनियादी है, जो ज़ाहिरी तौर पर जो हो सकती है, वो क्या है? हरियाली है। और वहाँ जो तबीई जो खूबसूरतियाँ हैं, उन तमाम चीज़ों का उसमें बड़ा अमल दखल है। तो कहते हैं कि हफ्ते में एक आध बार ज़रूर बागीचा और बाग वगैरह में जाया करो। और आगे कहते हैं मकतबा यानी लाइब्रेरी का भी दौर होना चाहिए, एक कम अज़ कम दिन में एक बार। बड़ी परेशानी की बात है, आज मुसलमानों को लाइब्रेरी और किताब से, मदरसा और मस्जिद से इस हद तक ये दूर हो चुके हैं। बल्कि अगर ये कह दिया जाए कि इनको एक तरह से इन चीज़ों से, मैं तो कहता हूँ कि अगर कह दे तो कोई बेजा नहीं होगा कि अब कराहत सी होने लगी है लोगों को। किताब से नफरत, लाइब्रेरी से कोई मतलब से कोई सरोकार नहीं, मदरसों से कोई उतना उनसे और लगाव नहीं। क्या कह रहे हैं कि कम अज़ कम दिन में एक बार मकतबे की भी ज़ियारत, लाइब्रेरी की भी ज़ियारत होनी चाहिए। क्यों? कह रहे हैं उससे अल्लाह का जो फ़ज़ल है, अल्लाह ने बहुत सारा फ़ज़ल किया है हम और आप पर, उसके फ़ज़ल में से एक बड़ा फ़ज़ल है अक्ल का। तो अक्ल जैसी अजीम नेमत का एहसास आपको लाइब्रेरी में होगा। और अक्ल जैसी अजीम नेमत के एहसास के लिए दिन में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। मुस्तशफ़ा आपको महीने में एक बार जाना है, कैद खाना आपको उम्र में एक बार जाना है। और इसी तरह से मेरे भाइयों और दोस्तों, कहने की बात है, महकमा में उन्होंने क्या कहा था कि साल में एक बार जाओ। लेकिन जब मकतबा की बात आई, लाइब्रेरी की बात आई, किताबों की बात आई, तो क्या कहा? हर दिन में एक बार जाओ। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनका रिश्ता किताबों से बड़ा गहरा है, जिनका ओढ़ना और बिछौना किताब है और लाइब्रेरी उनका मस्कन है। यकीन जाने में बड़े खुशनसीब हैं। और आप देखें, जो लोग ऐसे होते हैं, उनके सुनहरी मोतियाँ कलमी शक्ल में बिखरी पड़ी हैं, दुनिया देख रही है। तो एक चीज़, और आखिरी बात उन्होंने कही है, अपने रब की ज़ियारत हर आन हर लम्हा करो, हर वक्त।
कोई लम्हा ऐसा ना हो जिस लम्हे में आप रब की ज़ियारत से महरूम हो। हर लम्हा अपने रब की ज़ियारत होनी चाहिए। क्यों? ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो बहुत सारी नेमतें, अनमोल नेमतें भी हैं, उन अनमोल नेमतों में से जो ज़िंदगी की जो नेमत है, नेमल हया, ज़िंदगी की जो नेमत है उसकी कदर हो सके, उसका एहसास हो सके, उसके तई इंसान का दिल जाग सके, बेदारी आए और फिर उस चीज़ की अहमियत को वो समझ सके। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इन अक़वाल से और इन बातों से मैंने 2 वाक़यात अपने सुनाए हैं और 2 अक़वाल असलाफ़ के सुनाए हैं। इन तमाम से जो चीज़ें समझ में आती हैं वो ये कि बीमार पुरसी करना, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और कुछ झलकियाँ मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे और जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और सेहत व तंदुरुस्ती हमारी बहाल रखे। और ये कोरोना जो बीमारी है ये और इसके अलावा और जो जिस्मानी ज़ाहिरी बीमारियां हैं, अल्लाह उन तमाम से भी हमें महफूज रख और अपने साए रहमत में साए रहमत से ढाँप ले। और जो बातनी बीमारियां हैं अल्लाह उनसे भी हमें हमारे सीनों को पाक कर दे और हमें तौफीक दे कि हम जिस तरह से हम जिस्मानी बीमारियों के तई हम बड़े जागरूक होते हैं और उसके तई हम बड़े उसका पूरी कोशिश करते हैं उसके इज़ाले के लिए, अल्लाह हमें उससे कहीं ज़्यादा बातनी बीमारियों के तई हसास रहने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।